फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लिबनान इसराइल जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुआहदे के कवी इम्कानात। अपना हुर्मस खोलने पर ट्रंप का ईरान का शुक्रिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं अपना हुर्मस को खोल दिया गया। लेबनान में जंग बंदी की मुनासबत से अपना हुर्मस मुकम्मल खोली जा रही है। ईरान अमेरिका जंग बंदी मुआहदे की बकिया मुद्दत तक अपना हुर्मस मुकम्मल खोल दी गई। तिजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को इख्तियार करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। कहा दोनों अजीम शख्सियात हैं। शहबाज शरीफ का भी ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्सपर्ट ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान के ऐलान का खैर मकदम। कशीदगी में कमी और एतमाद साजी के लिए इक़दाम अहम करार। मुज़ाकराती अमल के मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद का इजहार। ईरान ने अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए 4 शराइत जारी कर दी। ईरानी सिपाह पासदार नेवी के मुताबिक सिविल बहरी जहाज सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों से गुजर सकेंगे। फौजी जहाज़ों का गुजर मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए सिपाह पासदार नेवी से इजाज़त लेना लाजमी करार। बयान में कहा गया है कि यह निज़ाम जंग बंदी मुआहदे के तहत नाफिज किया गया है। IRGC ने वाज़ेह किया है कि अपना हुर्मस में बहरी ट्रैफिक ईरान के कानून और इसके महाज इदारों की निगरानी में जारी रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि इराक़ची का ट्वीट 10 अप्रैल के जंग बंदी मुआहदे के दायराकार में था और इस हवाले से कोई नया मुआहदा मौजूद नहीं। अपना हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त इसी 10 अप्रैल के मुआहदे की बुनियाद पर जारी है। इसमें कोई नई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रही तो अपना हुर्मस फिर बंद करेंगे। एक ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अगर अमरीका की जानिब से अपना हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेगा। अपना हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुली और आमदोरफ्त के लिए तैयार है। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुँचने तक नाकाबंदी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ पर पैगाम। कहा कि तमाम ममालिक के जहाज़ आज़ादाना तौर पर गुजर सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि यह सहूलत ईरान पर लागू नहीं होगी और इसके खिलाफ बहरी पाबंदियां जारी रहेंगी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान रजामंद हो गया है कि आइंदा अपना हुर्मस को बंद नहीं करेगा और उसे दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे के ज़्यादातर निकात पहले ही तय हो चुके हैं। ये अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। अमेरिका ईरान से ताबकार मलबे को अपने कंट्रोल में लेगा और इस पर कोई माली लेन देन नहीं होगा। ये मामला लिबनान से मुतालिक मुज़ाकरात से अलग रखा जाएगा। इसराइल को लिबनान पर मज़ीद हमलों से रोका जाएगा और अमेरिका इस पर पाबंदी आयद करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान आने का अंदिया। रॉयटर्स से इंटरव्यू में कहा कि मुआहिदा तय पाने के बाद मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान से मुतालिक मुआहिदे पर इस हफ्ते के आखिर में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्की हैं। अमेरिका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। मंसूबे में एक अहम तजवीज़ यह है कि अमेरिका ईरान के मुजमिन $20 अरब जारी करेगा जिसके बदले ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा। अमरीकी इंतजामिया की तरजीह है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद 2000 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम तक रसाई हासिल न कर सके। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान को $6 अरब जारी करने को तैयार था। ईरान ने अद्वियात खुराक की खरीदारी के लिए $27 अरब का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ सह मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का गजा और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। वज़ीर आज़म के अज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान और शाम के सदूर से भी मुलाकात। खित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर आज़म से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर बराए अरब अमूर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। लिबनान जंग बंदी पर भी इनके किरदार की तारीफ़ की। मुसाद बलोच ने शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी।
पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल में कमी की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दी डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुंचाए जाए। पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान मुस्तकिल जंगी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हालिया बैक चैनल डिप्लोमेसी और बराह रास्त गुफ्तगू में तमाम बातों पर इत्तफाक हो चुका। अब टेक्निकल टीम्स आखिरी मरहले पर बातचीत कर रही हैं जो बराह रास्त राब्ते में हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में MOU पर दस्तखत होंगे, फिर 60 दिनों में जामे मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान का शुक्रिया, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के बयान पर पैगाम। सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके मेहरबान और साइस्ता कलमात पर गहरी और दिली कदरदानी का इजहार करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान की जंग रोकने में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। अमरीका से मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरानी फ़ौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद। मेजर जनरल अली अब्दुल हाई से भी मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मुलाकात। ईरानी स्पीकर को जंग बंदी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से जंग बंदी मुमकिन हुई। बाकिर कालीबाफ ने लेबनान जंग बंदी पर भी फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर किया। आलमी निज़ाम इंसाफ नाकाम हो चुका है। किसी भी मसले का हल असलिया नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। हम खित्ते में हम की कोशिशें जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में कहा कि जंग बंदी के बावजूद इसराइल गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। गजा नस्ल कुशी जाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसी को बचाने के लिए हम बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। जंग बंदी के बावजूद 754 फ़लस्तीनी गजा में शहीद हुए। तुर्क सदर का शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहना था कि उनकी कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के लिए एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। तुर्किया खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तमाम तार मनफी हथकंडों के बावजूद वकला खड़े हैं। हमने आइन और कानून का रास्ता अपनाया लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वकला जिरगे से खिताब। का बानी PTI से मिलना हमारा आइनी और कानूनी हक है। 27 अप्रैल को कराची में जिरगा होगा। 5 मई तक बानी PTI के केसेस फिक्स ना किए गए तो 6 मई को मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। हरियाणा जेल में बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात। राय के मुताबिक दोनों 40 मिनट इकट्ठे रहे। बानी ने आंख के ऑपरेशन से मुतालिक दरियाफ्त किया। उसे पहले बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन ने भी मुलाकात की थी जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली ने उनकी सेहत पर इत्मीनान का इज़हार किया। बुशरा बीबी की फैमिली से खुसूसी तौर पर मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी गुज़श्ता रोज़ आंख की सर्जरी की गई थी। बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज़। राय के मुताबिक इनकी रिहाई का जल्द इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस राय के मुताबिक बुशरा बीबी की रिहाई में 1 या 2 माह लग सकते हैं। बैरिस्टर गौर ने एतमाद साजी के लिए बानी की फैमिली और असीर रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता रोज़ कोट लाखपत में असीर रहनुमाओं से मुलाकात की। बानी की बहन नौरी नियाजी से भी मिले। बैरिस्टर गौर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुशायरा करने पर कायल कर दिया। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौर खान और अलामा नासिर अब्बास बानी की फैमिली को दोबारा एतमाद में लेके अगले हफ्ते बानी की फैमिली से मुश्तरका मुलाकात की जाएगी।